साथियों, मैं आया हूँ आज आपके बीच एक अच्छी कहानी को लेकर के, जो आजकल लोगों को आप बीती गुजर जाती है, वो उनके मन में ही दब के रह जाती है, लेकिन अभी तक कोई उसको बाहर नहीं निकालता। मैं वही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं चाहता हूँ हर इंसान को अपनी आप बीती किसी दूसरे को शेयर करनी चाहिए, जिससे कि अपने दिल का बोझ हल्का हो सके। तो हम बात कर रहे थे साथियों आप बीती की। अधिकतर लोग क्या होता है, अपने दिल की बात अपने ही दिल में दबा कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही कहानी को लेके हम चलते हैं। एक ज़िला है, मैं पूरा नाम नहीं बता पाऊँगा उस ज़िले का। ये कहानी एक परिवार की है, जिसमें उस पूरे परिवार में टोटल 6 लोग होते हैं, और 6 लोगों पे किस तरीके से परेशानी गुजरती है और वो पूरी तरीके से परेशानी से जूझते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी है उस ज़िले की जिसका नाम है मोहम्मद हुसैनपुर। चलिए आगे की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 लोग होते हैं उस परिवार में। जो घर का मेन सदस्य होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग माता और पिता, उनके 4 बेटे होते हैं और 2 बेटियाँ होती हैं। तो जैसे कि अभी आपने सुना, बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी होती है और बाकी के जो 5 बच्चे होते हैं वो थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनके अंदर। एक पिता ही समझ सकता है बच्चों की जिम्मेदारी, किस तरीके से माता पिता दिन रात जग करके अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी एक पूंजी इकट्ठा करते हैं, और वही बच्चे बड़े हो करके उन माता पिता से किस तरीके से सवाल पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जो समय इतनी तरीके से व्यतीत हो रहा है, समय रेत की तरह हाथ से निकला चला जा रहा है, वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता को किस तरह से जवाब देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है। पूछो उस पिता से जिसने पूरी रात जग करके तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, किसी काबिल बनाया, और किसी काबिल बनाने के बाद आज तुम कहते हो क्या ही क्या है। बड़ी बेटी की शादी कर दी ससुराल में, गरीबी की हालत में शादी की, और ससुराल वालों ने कम दहेज की खातिर उसको घर में जला के मार दिया। गरीब होने के नाते उसके लड़की के माता पिता ने उन लड़के वालों से कुछ नहीं कहा, शांत होकर घर बैठ गए। उस लड़के ने किसी गैर बिरादरी की लड़की से शादी कर ली। 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनकी लड़की के, उनको बेचने का वादा करता था वो लड़का कि इसको बेच देंगे। इस कंडीशन में वो गरीब माँ बाप क्या करें। ये तो वही समझ सकता है जिसने इतनी मेहनत के बाद अपनी बच्ची की शादी किसी गैर जिम्मेदार के हाथ में दी हो। उस लड़की के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जो दोनों ही बहुत छोटे थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके माता पिता के साथ क्या किया गया है। लड़के का नाम अंकित था और लड़की का नाम प्रीति। कहानी चलती रही कुछ दिन तक इसी तरीके से, और समय बीतता रहा। अचानक से लड़की वालों के घर पे एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में उससे बात करी जाती है कि आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाइए, वरना कुछ गलत हो जाएगा। लड़की वाले घबरा जाते हैं। वो अपने सबसे छोटे वाले बेटे को भेज करके उन बच्चों को उनके दादी दादा के घर से अपने ननिहाल बुला लेते हैं, नानी के घर पर। उसके बाद क्या बीतता है, बच्चे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते चले गए। फिर वही कहानी, मामी मामा थे, बड़े मामा की शादी हो गई, बच्चे तरसते रहे अपने घर के लिए। लड़की 21 साल की हो जाती है और लड़का लगभग 18 साल का हो जाता है। जो गरीब माँ बाप के घर, जो नानी के घर वो लड़की पढ़ी लिखी थी, जो कर्जा पानी करके उन दोनों बच्चों को उनके नानी नाना ने पढ़ाया था, मामा ने पढ़ाया था, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़की 21 साल की और लड़का 18 साल का। लड़की के लिए रिश्ता देखा उन्होंने, रिश्ते देख के उसकी शादी कर दी। लड़का कहीं जॉब पे लग गया है, वो लगभग अब 20-21 साल का भी हो गया है। अब जो मैं कहानी लेके चल रहा था, 6 माता 6
लोगों की। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बता पाऊँगा। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अपना स्वतंत्र भारत। सब्सक्राइब करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।